Hello, Bacho. Let us read this given question. So, the given question says that for a common emitters transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 2 volt. Suppose the current amplification factor of the transistor is 100, the base current if base resistance is 1 kilo ohm is. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बेस करंट मतलब IB की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, वो देख लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है, कलेक्टर रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे RC की वैल्यू दी है और वो है 2 किलो ओम, तो मतलब यहाँ पे हम 2000 ओम्स लिख सकते हैं RC की वैल्यू। अब उन्होंने करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 100 मतलब यहाँ पे बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 100 दिया है। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं द बेस करंट इफ बेस रेजिस्टेंस मतलब RB की वैल्यू उन्होंने दी है और वो क्या है 1 किलो ओम दी हुई है, मतलब हम इसे 1000 ओम्स लिख सकते हैं, राइट। अब एक और चीज यहाँ पे है, देखिए क्या बोला है, द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज मतलब यहाँ पे VO की वैल्यू दी है और वो है 2 वोल्ट, या हम V0 भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज। तो अब देखिए IB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बीटा भी हमारे पास और IB फाइंड आउट करना है, तो बीटा इज इक्वल टू होता है IC बाय IB। तो यहाँ से हम IB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो बीटा तो है हमारे पास पर IC नहीं है, तो अगर हमें IC फाइंड आउट करना है तो IC क्या होता है, कलेक्टर करंट मतलब आउटपुट करंट। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब RC लिख दे तो भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय IB आ जाएगा। तो अब हम इसे IB के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो IB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, V0 डिवाइडेड बाय बीटा इंटू RC। अब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम IB की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V0 क्या है, यहाँ पे 2 है, बीटा क्या है हमारा 100 है, इंटू RC क्या रहेगा हमारा 2000, तो ये है 2000। अब ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, बच्चा क्या हमारे पास कितने जीरो है, ये 2 और ये 3 मतलब 1/10⁵। तो IB को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻5 एम्पियर। पर ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 इंटू -10 ये 10⁻⁻1 और इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर लिख दूं तो भी चलेगा। तो अब आप देखिए क्या हम इसे 10 माइक्रो एम्पियर लिख सकते हैं, मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो परफेक्ट मैच कर जाएगा। Hence the final answer for this question is option A, and I hope you understood it well. All the best.